5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को अपनी जान बचाकर अपना देश छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा। उनके देश छोड़ते ही गुस्साए भीड़ ने उनके घर पर ढाबा बोल दिया। छात्रों के भेष में कुछ भिखमंगे उनके घर में घुस आए और यहां तक कि उनके घर से मछलियां और मुर्गियां तक चुरा कर ले गए। इन भिखमंगों को जो मिला वो उठा कर ले गए। यहां तक कि शेख हसीना का अंडरगारमेंट्स तक हाथ में लेकर लहरा रहे थे। शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़ते ही वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां के भीड़ में छिपे जिहादियों ने कई जगह रैली निकाली तो कई जगह प्रोटेस्ट मार्च किया। देखते ही देखते इन जिहादियों ने हाईवे, रोड्स, रेलवे स्टेशन सबको तहस नहस करके रख दिया। दोस्तों, इन जिहादियों की वजह से बांग्लादेश को $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर बांग्लादेश क्यों जल रहा है, आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। दोस्तों, This video is made for only education purpose and aware the people not to hurt anyone. तो हे गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत है आपका डिसेंबर महीने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर बांग्लादेश क्यों जल रहा है, बांग्लादेश में क्यों हो रहा है ये सब। दोस्तों, तो इन सब की शुरुआत 5 जून 2024 के बाद से शुरू हुआ। दोस्तों, जब हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम फिर से सिविल सर्विस में लागू कर दिया था। दोस्तों, हाई कोर्ट का यह फैसला स्टूडेंट लोगों को पसंद नहीं आया। दोस्तों, इसलिए शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट देखने को मिला था। धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट दंगे का रूप लेने लगा। दोस्तों, असल में इस प्रोटेस्ट के पीछे वहां की अपोनेंट पार्टी और कुछ कट्टरपंथी जैसे सोच रखने वाले लोग नहीं चाहते थे कि शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम रहे। धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट दंगे का रूप लेने लगा। दोस्तों, रेलवे स्टेशन, हाईवे, रोड तक को नहीं छोड़ा गया। संसद और पीएम हाउस में घुसकर लूटपाट और तबाही मचा दी गई। दोस्तों, आग तक लगा दी गई। सोचिए कैसे सोच के लोग थे वो लोग जो पीएम के अंडरगारमेंट्स को हाथ में लेकर हवा में लहराए थे। कैसे मानसिकता के लोग थे। ये स्टूडेंट का लक्षण नहीं हो सकता। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जिहादियों की मानसिकता दर्शाता है जो अपने देश के पीएम के अंडरगारमेंट्स को लेकर हवा में दर्शाता है। दोस्तों, सोचिए किस मानसिकता के लोग रहे होंगे। इनका डिमांड था कि कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। दोस्तों, अब चलिए आपको बताते हैं कि ये कोटा सिस्टम है क्या, जिसके कारण बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश की सरकार 30% रिजर्वेशन देती है। दोस्तों, नौकरी में वैसे लोगों को जिनके परिवार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, वैसे लोगों को जिनके रिलेटिव्स हो वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, वैसे लोगों को दोस्तों 30% नौकरी में आरक्षण मिलती है। यह बात वहां के स्टूडेंट लोगों को नाकारा गुजी। दोस्तों, उनका कहना था कि हम लोग मेहनत करते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं और ये कोटा सिस्टम वाले जॉब ले लेते हैं। दोस्तों, यहां से शुरू होती है क्रांति। शुरुआत में तो स्टूडेंट लोगों के द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया, मगर इन स्टूडेंट लोगों के बीच में घुसकर जिहादियों ने अपना मकसद पूरा किया। अब इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाने के बाद बेगम खालेदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी सोच रखने वाले बांग्लादेश पे हावी हो जाएंगे। ये वो संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं और पाकिस्तान के इशारों पर काम करते हैं। ये शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि शेख हसीना भारत की सपोर्टर थी। बांग्लादेश की कमान अब कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई है। बांग्लादेश से बॉर्डर लगने वाले जितने भी भारत के राज्य हैं उनकी सिक्योरिटी खतरे में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि शेख हसीना के पीएम न रहने से भारत को क्या क्या नुकसान है। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा इस बात से चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत कितने क्लोज क्यों है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इस साल शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन के बदले भारत को तरजीह दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और ये वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठी और टेररिस्ट एलिमेंट हमेशा भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते हुए इन एलिमेंट्स पे हमेशा प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान का आईएसआई और जमात जैसे कट्टरपंथी सोच रखने वाले कभी शेख हसीना को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत के एक अच्छी दोस्त थी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था और यह भी खबर है कि अमेरिका लगातार बांग्लादेश से कह रहा था उसे समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने की जगह दे, मगर बांग्लादेश ने मना कर दिया, जिसके कारण अमेरिका भी शेख हसीना से खफा था। इस बार जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन के फेयरनेस पे सवाल खड़ा कर दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर उनके खुद के देश में कट्टरपंथी सोच रखने वाले शेख हसीना के खिलाफ थे। फिर भी शेख हसीना इस दौरान भारत से रिश्ते कभी खराब नहीं की। इतना प्रेशर होने के बावजूद वो अपने देश के कट्टरपंथी लोगों के सामने कभी नहीं झुकी। इसलिए बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से भारत को काफी नुकसान हुआ। दोस्तों,
आपको क्या लगता है? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? दोस्तों, इस वीडियो को मैंने अवेयर करने के लिए बनाया, के लिए एजुकेशन पर्पस से बनाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दे।